अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। ड्रामा सीरियल बेबी बाजी की बहुएं बहुत सारी अप्स एंड डाउन्स के साथ अपने इख्तिताम को पहुंच ही गया। इसकी आने वाली एपिसोड इसकी सेकंड लास्ट एपिसोड होगी। इसकी आने वाली एपिसोड में आएगा एक मेगा ट्विस्ट जब अजरा जमाल से किया हुआ वादा पूरा करेगी और फुप्पो और सायरा से सब कुछ वापस हासिल करने में कामयाब हो जाएगी और बेबी बाजी की फैमिली पूरी आबोताब और शान और शौकत के साथ मुस्कुराते चेहरों के साथ दोबारा अपने घर में दाखिल हो जाएगी। फ्रेंड्स, जैसा कि हमने गुज़श्ता एपिसोड में देखा कि जब अजरा अस्मा और वलीद के साथ फरीद डिजाइनर की तरफ से फुप्पो और सायरा से मुज़ाकरात करने जाती है तो पहले तो सायरा बहुत आनाकानी करती है, मगर जब अजरा उसे याद दिलाती है कि किस तरह सायरा ने अपने आशिक को कत्ल करने का इल्जाम अपने शौहर पे डालकर उसे सलाखों के पीछे भेज दिया है, ये सुनकर तो सायरा के 14 तबक रोशन हो जाते हैं। और जब अजरा लोहा गरम देखती है तो एक और चोट करते हुए कहती है कि हम कोर्ट जा रहे हैं ताकि आशी के बाप गुलजार का केस दोबारा खुलवा कर इसकी जमानत करवा सकें और इसको इंसाफ दिलवा सकें। तो सायरा एकदम से ही लाइन पर आ जाती है और फौरन ही साइन करके वो सब कुछ वापस कर देती है जो इसने और इसकी माँ ने इस बिलाल बांके के साथ मिलकर इनसे छीना था। बिलाल भी खामोशी और बेबसी से ये सारी कार्रवाई देखता है, मगर कुछ कर नहीं सकता और ना ही बोल सकता है, क्योंकि उसे ये डर होता है कि कुछ भी बोलने या होशियारी दिखाने की सूरत में वो खुद कानून की गिरफ्त में आ जाएगा। बेबी बाजी की आने वाली एपिसोड में हम देखेंगे कि सायरा और फुप्पो सब कुछ खामोशी से अजरा के हवाले करके अपना सामान पैक करेंगी और दोनों माँ बेटी अपना बोरिया बिस्तर समेट कर शर्मिंदा शर्मिंदा सी लुटी पुटी हालत में बिलाल के साथ इस घर से निकल जाएंगी। दूसरी तरफ अजरा अपनी पूरी फैमिली को लेकर खुशी खुशी मुस्कुराते चेहरों के साथ सिद्दीकी हाउस में आ जाएगी। सबके चेहरे खुशी से दमक रहे होंगे। इनको यकीन नहीं आ रहा होगा कि वो अपना सब कुछ दोबारा हासिल कर चुके हैं, क्योंकि जिस चालाकी और अयारी से फुप्पो और सायरा ने जमाल को शीशे में उतार कर इनका सब कुछ छीन लिया था और इसी सदमे से जमाल की मौत हो गई थी और जमाल की मौत के बाद तो वो बिल्कुल ही मायूस हो गए थे, मगर अजरा ने अपनी होशियारी और जहानत से जमाल से किया हुआ वादा निभाते हुए वो सब कुछ हासिल किया जो जमाल ने अपनी नादानी और फुप्पो पे अंधा एतमाद करने की वजह से खो दिया था। कुरैशी साहब और शहनाज भी बहुत खुश होंगे और मुबारकबाद देने आएंगे। तो कुरैशी साहब मुस्कुराते हुए कहेंगे, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है जिन्होंने सिद्दीकी साहब और बेबी बाजी के बच्चों को इस आजमाइश में सुरखरू किया। तो समन मुस्कुराते हुए कहेगी, इस सब का क्रेडिट अजरा भाभी को जाता है। तो वासिफ भी कहेगा कि इन माँ बेटी ने जो कुछ हमारे साथ किया और इनकी वजह से हमने अपने भाई जमाल को खो दिया, अब मैं इन औरतों को नहीं छोड़ूंगा और इनका असल ठिकाना जेल है, मैं इनको जेल भिजवा कर ही दम लूंगा। और फरत मुस्कुराते चेहरे के साथ आंखों में प्यार लिए वासिफ को देखकर मुस्कुराएगी, क्योंकि जिस तरह वासिफ ने फरत की मोहब्बत में फरत की रामीन से दूसरी शादी की इजाजत के बावजूद रामीन के मुंह पे इसकी अंगूठी और इसका बिजनेस मारा, इससे फरत के दिल में वासिफ की मोहब्बत मजीद बढ़ गई और अब इसे वासिफ और इसकी मोहब्बत पे फख्र महसूस होगा। दूसरी तरफ फ्रॉड के जरिए हासिल किए गए दुकान मकान और बुटीक को ये वापस करते ही फुप्पो और सायरा अपने पुराने लाइफ स्टाइल पर आ जाएंगी। सायरा की वेस्टर्न और मॉडर्न ड्रेसिंग और फुप्पो के शरारे गरारे लाउड मेकअप और जूड़ा गजरा सब कुछ गायब हो जाएगा और वो अपनी असलियत पर वापस आ जाएंगी। वो अपना पुराना सामान लेकर बिलाल बांके के घर रहने पे मजबूर होंगी और ऐसे में बिलाल बांका इनको मजबूर करेगा और कहेगा, मैंने आपका बहुत साथ दिया और बहुत अपनायत दिखाई, अब वक्त आ गया है कि आप लोग भी अपनायत का मुजाहरा करें। बिलाल की बात ना समझते हुए फुप्पो कहेंगी, अपनायत का मुजाहरा, क्या मतलब है तुम्हारी इस बात का बिलाल? तो बिलाल की दबी हुई ख्वाहिश इसकी जुबान पे दोबारा आ जाएगी और वो कहेगा, आप आशी का हाथ मेरे हाथ में दे दे, मेरी और आशी की शादी करवा दे। और ऐसे में सायरा, जिसके सारे राज और करतूत बिलाल को मालूम होते हैं, वो बिलाल का मुंह बंद रखने के लिए अपनी बेटी आशी को कुर्बान करने पे राजी हो जाएगी और आशी की शादी इस आवारा और लोफर फ्रॉड बिलाल से करने पे राजी हो जाएगी, क्योंकि इसके पास इनकार की गुंजाइश ही नहीं होगी। इसीलिए वो बिलाल को हाँ कर देगी और जब आशी को बताने इसके कमरे में जाएगी तो आशी को फोन पर बात करते देखकर आशी से पूछेगी कि किससे बात कर रही हो तुम? तब आशी उसे बताएगी कि अजरा मामी का फोन था। अजरा मामी ने बताया कि वो अब्बू से मिली हैं और वो मुझे अब्बू से मिलवाएंगी। आशी के मुंह से ये बात सुनकर सायरा के पैरों तले से जमीन निकल जाएगी। वो परेशान हो जाएगी क्योंकि वो नहीं चाहती कि आशी अपने बाप से मिले और इसके सामने ये हकीकत खुले कि इसका बेगुनाह बाप इसकी माँ के किए गए अपने आशिक के कत्ल की सजा भुगत रहा है। अगर आशी को ये मालूम हो गया कि इसकी माँ एक बदकिरदार और कातिल है तो वो अपनी माँ से नफरत करेगी और कभी इसका मुंह नहीं देखेगी। इसीलिए सायरा सख्ती से आशी को मना कर देगी और कहेगी, तुम कहीं नहीं जाओगी और ना ही किसी से मिलोगी, क्योंकि कल तुम्हारी शादी है इस बिलाल के साथ। अपनी माँ की बात सुनकर आशी के पैरों तले से जमीन निकल जाएगी, क्योंकि उसे बिलाल से सख्त नफरत
نفرت ہوتی ہے۔ وہ چلاتے ہوئے کہے گی کہ میں اس بلال سے کبھی بھی شادی نہیں کروں گی، مگر سائرہ عاشق کی ایک نہیں سنے گی، جبکہ دوسری طرف عذرا ولید کے ساتھ ایک بار پھر عاشق کے باپ گلزار سے ملنے جیل جائے گی اور اس کا کیس دوبارہ ری اوپن کروا کے اس کی مدد کرے گی اور اس کو ضمانت پر رہا کروانے کی کوشش کرے گی۔ اور ہماری پریڈکشن کے مطابق فرینڈز، جب عذرا کو یہ پتہ چلے گا کہ سائرہ زبردستی عاشق کی شادی اس لوفر، فراڈ، آوارہ اور بدقماش لڑکے بلال سے کروا رہی ہے، تو وہ عین نکاح کے وقت پر پولیس کو لے کر وہاں پہنچ جائے گی اور عاشق کی شادی رکوا کر بلال، سائرہ اور پھپھو رضوانہ کو زبردستی شادی، دھوکہ دہی اور قتل کے کیس میں گرفتار کروائے گی۔ اور اس طرح وہ ایک طرف عاشق کو اس کے باپ سے ملوا کر اپنا وعدہ پورا کرے گی اور دوسری طرف ان بدفطرت عورتوں سے جمال کی موت کا بدلہ لے گی۔ فرینڈز، آپ کو ہماری آج کی یہ پریڈکشن اور ریویو کیسا لگا؟ کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔